जय हिंद एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो यार स्क्रीन पे आप एक प्यारा सा सवाल देख सकते हैं जो कि जेईई मेंस 2025 में पूछा गया है 23 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट में। कह रहा है कि टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दोज आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी। वेक्टर ए का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3nj कैप प्लस 2k कैप, मतलब आपके पास जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो 2,3n,2 है और b का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है आपके पास 2,-2,4p है। ठीक है, अब इफ बोथ द वेक्टर आर एट राइट एंगल टू ईच अदर द वैल्यू ऑफ n इनवर्स इज। तो यार देखना, दो इक्वेशन बनेगी आपकी। एक तो इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से दैट द वेक्टर a एंड द वेक्टर b आर परपेंडिकुलर, आप एक इक्वेशन ये बनाएंगे और दूसरी इक्वेशन आपकी इस इंफॉर्मेशन से बन रही होगी कि दोनों ही पॉइंट का जो डिस्टेंस वो है इक्वल है। बोथ पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो मैंने यहाँ पे पहले ही सॉल्यूशन लिखा है सो दैट हमारा टाइम ना लगे वीडियो में। तो मैं आपका जस्ट यहाँ पे पेन का कलर चेंज करता हूँ और आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो ये देखना यार, मैंने बोला कि अगर ये पॉइंट ओरिजिन है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमने ऊपर से लिखा 2, 3n and 2, दिस एंड दिस। अब OA का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस OB का होगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ऑफ OA इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस OB। अब हमने OA और OB को बराबर लिखा, तो ये डिस्टेंस OA की है और ये डिस्टेंस OB की है। आपको पता है कि किसी पॉइंट ओरिजिन से किसी पॉइंट x का जब कोऑर्डिनेट हमारा a b c दिया हुआ है तो उसकी डिस्टेंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगी। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो आप ये दोनों चीज़ देख सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन सॉल्व होकर आ रही है n और p के टर्म्स में, विच इज इक्वेशन नंबर 1, विच इज n 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 16p स्क्वायर। नाउ जो दूसरा इंफॉर्मेशन है वो दिया हुआ है कि, और हम उसके पहले एक थ्योरी रिवाइज करते हैं कि अगर वेक्टर ए है वेक्टर बी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अच्छा, जब अपन वेक्टर फॉर्म में चीज़ें मतलब कंपोनेंट फॉर्म में चीज़ें लिखी होती हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट का जो डॉट प्रोडक्ट का जो रूल है वो क्या कहता है कि मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट दैट इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है? दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2। ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो अपन सिमिलरली अपन ने जो गिवन इंफॉर्मेशन था 2,3n,2 और सिमिलरली जो पॉइंट्स b के कोऑर्डिनेट्स थे हमने उनके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा और 0 के साथ इक्वेट करा। तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई 8p इक्वल्स टू 8p माइनस 6n इज इक्वल्स टू -4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई। अच्छा यार, पहले इक्वेशन को हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी 9n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16p स्क्वायर, यहाँ से अगर हम p की वैल्यू n के टर्म्स में रख दें, p की वैल्यू n के टर्म्स में रख दें तो फिर इक्वेशन को सॉल्व करने से n की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने वैसा ही किया, p की वैल्यू 9/16। अब यहाँ से p की वैल्यू प्लस माइनस 3/4n आ सकती है। एक बार आप प्लस रख के देख लीजिए और एक बार माइनस रख के। तो जब आप माइनस रख के देखेंगे प्लस रख के देखेंगे तो इक्वेशन 6n माइनस 6n इक्वल्स टू -4 जो कि नॉट डिफाइन के केस में आ जाएगी, विच यू कैन नॉट सॉल्व बिकॉज 0 इज इक्वल्स टू -4 विच डज नॉट मीन एनीथिंग। सो हमने माइनस की वैल्यू ली n p की जगह -3/4 एंड वी गॉट इट लाइक इट इज समथिंग -6n। तो हमारे पास आया -6n इज इक्वल्स टू -4 जो कि गलत है। अब हमने कहा कि नहीं भाई, हम लोग क्या करेंगे, इसकी अगर वैल्यू आप -3 रख रहे हो तो विच इज 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 विच इज व्हाट -6n एंड -6n विच विल बिकम व्हाट, ये हमारा तब केस बन रहा था जब 6n था। -6n इज इक्वल्स टू -4 which does mean that -12n is equals to -4, basically n is equals to 1/3। बट आपने देखा कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में उन्होंने आपसे पूछा है कि n इनवर्स क्या है। n इनवर्स क्या है? तो भैया आपको आपका आंसर आ रहा है 1/3, तो ये n की वैल्यू है। जब इसका इनवर्स करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3, विच इज राइट आंसर। आई होप एंड बिलीव आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद।